नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टेपडी न्यूज 24। टीवी टेपडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश को समर्थन करेगी कांग्रेस, हो रही है बड़ी बैठक। महाराष्ट्र में शिंदे ने खेल पलटा। इन दोनों चीजों पर तीन मुद्दे हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है कि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे जिस तरह से खेल पलटा है। एकनाथ शिंदे ने, भारतीय जनता पार्टी एक बार संकट में तो आ ही गई है, आगे निकलेगी कैसे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा, नीतीश को समर्थन करेगी कांग्रेस, इस बात को लेकर के दिल्ली में बैठक जारी है इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं। पहले हम लोग बिहार से शुरू करते हैं, नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार ने आज मुजफ्फरपुर के अंदर एक बयान से भारतीय जनता पार्टी बड़ी परेशान है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को लेकर के चिंता जताई, उनकी सुरक्षा को लेकर के। और सम्राट चौधरी, बड़ी महत्वपूर्ण है कि यात्रा नीतीश कुमार की हो रही है, सम्राट चौधरी चिपकू जैसे क्या हुआ चिपके हुए हैं उनके साथ साथ। तो सरकार कौन चला रहा है, मंत्रालय कौन चला रहा है? चूंकि भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं वह, उन्हें सरकार चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, चूंकि उन्हें लूटना रहता है तो सरकार को राम भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने चिंता जताई और सम्राट चौधरी मायूस कि उनकी सुरक्षा क्यों हटाई गई है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता भाजपा के लिए सत्ता बचाना है, और वही सत्ता हाथ से जाती हुई बिहार में नजर आ रही है। सम्राट चौधरी को यह पता है कि नीतीश कुमार 24 घंटे बाद जब यह यात्रा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जिस पावर गेम की बिसात बिछा रखे हैं उनकी नौकरी जल्द जाने वाली है। सम्राट चौधरी की जो डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय का नौकरी मिला हुआ है, दो नौकरियां एक साथ कर रहे हैं, वह जाने वाली है आने वाले दिन में। इस बात को लेकर के बेचैनी तो है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ रह करके भी सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को समझ नहीं पा रहे। नीतीश कुमार कभी तेजस्वी यादव की चिंता करने लगते हैं, कभी आरजेडी पार्टी की चिंता करने लगते हैं, कभी बिहार की करने लगते हैं। यानी कि नीतीश कुमार के अंदर विपक्ष को लेकर के भी नीतीश चिंतित है। लेकिन चिंता होना भी लाजमी है, क्योंकि विपक्ष इस बार बिहार में ना के बराबर है और 2010 के चुनाव की परिस्थिति में है। लेकिन 2010 के चुनाव और 2020 के चुनाव, दोनों चुनावों में फर्क बहुत है। उस वक्त ईमानदारी की चुनाव थी और आज बेईमानी का था, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और मैं यह शब्द यूं ही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। प्यारेलाल गर्ग द्वारा 27 पन्नों की रिपोर्ट में यह साबित हुआ है कि 102 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुराई गई विपक्ष से, चुनाव आयोग की मदद से। वरना भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान का तो अस्तित्व समाप्त हो जाता बिहार से। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वोट चोरी इस देश के अंदर एक मुद्दा है, और इस बात से नीतीश कुमार भी भली भांति ज्ञात है उन्हें। लेकिन उनकी पार्टी उनके कब्जे में नहीं थी चुनाव के वक्त, वह भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी, और उसके सूत्रधार ललन सिंह और संजय झा हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरी तरह से लोकतंत्र को घोटा जा रहा था, बिहार के मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया जा रहा था, और ललन सिंह और संजय झा अपनी राजनीति रोटियां चमकाने के लिए और अपना घर धन से भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। ऐसे में नीतीश कुमार मजबूर भी थे, या नीतीश कुमार की जरूरी थी, मैं नहीं जानता। लेकिन उस संकट से नीतीश कुमार तो निकल गए, भाजपा फंस गई। भाजपा नहीं चाहती थी नीतीश को उतनी सीटें आए,
उम्मीद से कुछ ज्यादा ही आ गया, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ सिंपैथियां लोगों की जुड़ी थी और भाजपा को हराने की कोशिश थी, लेकिन वोट चोरी ने कमाल कर दिया, लोगों की उम्मीदों और कोशिशों पर पानी फेर दिया। बिहार की यह सच्चाई है। अब नीतीश कुमार समझ रहे नहीं समझ रहे मैं नहीं जानता इन चीजों को, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 122 विधायकों के आंकड़े जो है, बिहार के अंदर 122 विधायकों के आंकड़े नीतीश की जेडीयू के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नीतीश कुमार को नहीं है। जब बहुमत हो तो जरूरत क्या किसी षड्यंत्रकारी का साथ रखने का। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक हलचल मचने लगी है और हलचल सी परिस्थिति है। बौखलाहट, रातों की नींद और दिन की चैन सब खो गया है और वह सम्राट चौधरी के चेहरे पर झलक रहा है। ऐसे में कांग्रेस की बैठक में आज विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा और नीतीश को सपोर्ट करने के लिए रणनीति भी तय हो रही है दिल्ली के अंदर इस वक्त। लेकिन महाराष्ट्र में शिंदे ने खेल पलट दिया है। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे इस वक्त उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। महाराष्ट्र बीएमसी को लेकर के ड्रॉ किया जा रहा था कि एससी एसटी को जाएगा या सबर को जाएगा, जबकि एससी एसटी कोटे में आ गया था महाराष्ट्र बीएमसी और भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र कर दिया। लेकिन वह षड्यंत्र क्या एकनाथ शिंदे के सपोर्ट के बगैर कामयाब होगा भारतीय जनता पार्टी का? और एकनाथ शिंदे क्या सपोर्ट कर पाएंगे? उनके लोग पार्षद जब विरोध में हैं और ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी इस वक्त में भाजपा को एकनाथ शिंदे की सख्त जरूरत है, उनके 29 सांसद और माफ कीजिएगा 29 पार्षद अगर भाजपा का सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाजपा मेयर नहीं बना पाएगी। ऐसे वक्त में अगर भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर प्रेशराइज कर रही है, प्रेशर दे रही है कि आप अपने पार्टी का विलय भाजपा में कर दीजिए, हम आपके लिए सोचेंगे, तो क्या आगे भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को छोड़ देगी? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार बनने के बाद से ही परेशान है। विधानसभा का चुनाव होने के बाद लगातार उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास और कोशिश किया गया। अब एकनाथ शिंदे के लोग एकनाथ शिंदे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाजपा नहीं, हमें पुरानी शिवसेना चाहिए और दो टुकड़ों में बटी शिवसेना को वक्त आ गया है एकजुट करने का। और एकजुट होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी। कांग्रेस अपने असली रूप में है, कांग्रेस का वजूद पुख्ता है और बीएमसी चुनाव के अंदर कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी महाराष्ट्र के अंदर बन करके उभरी है, अकेले चुनाव लड़के। अब ऐसे में कांग्रेस फुल सपोर्ट उद्धव ठाकरे को कर रही है और शरद पवार सपोर्ट करने के लायक भी नहीं बचे और शरद पवार ही वह कड़ी है जो उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराए थे। अब ऐसे में शरद पवार जो गलती कर बैठे हैं और भाजपा को ला दिए, जिसकी वजह से उनका वजूद खत्म हो गया, एक पार्षद पर आकर के अटक गए, कल को वह भी नहीं होगा, तो क्या अब निष्पक्ष तरीके से वह साथ देंगे उद्धव ठाकरे का कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को जिनको अलग किए थे षड्यंत्र के तहत उसी को एक कर दे और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकट हो जाए, खड़ा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से दूरी हो जाए? क्योंकि अगर यह पॉसिबल हुआ तो सत्ता जाना भी पॉसिबल है, क्योंकि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे निकलने का मतलब है कि 100 विधायक भारतीय जनता पार्टी के कम हो जाएंगे और सरकार गिर जाएगी महाराष्ट्र की। लेकिन उसके साथ साथ 8 सांसद भी कम हो जाएंगे, केंद्र की सरकार भी गिर जाएगी, क्योंकि नायडू और नीतीश की पूरी भरपूर तैयारी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह चीजें खुल करके बाहर नहीं आ रही है, यह मुख्य मुद्दा है। करता हुआ कोई दिख नहीं रहा है, चर्चा बस सोशल मीडिया पे चल रही है।
यह हिम्मत दिखा पाएंगे लोग या बस अंदर खाने ख्याली पुलाव ही पकता रहेगा? यह एक चिंता का विषय है। जो समीकरण बन रहे हैं देश को मालूम है, हर एक जनता को मालूम है, नेताओं को भी मालूम है, इन पार्टियों को भी मालूम है, फिर यह समीकरण खुल करके सामने क्यों नहीं आ रहे, बाहर क्यों नहीं आ रहे? सिर्फ ख्याली पुलाव क्यों पकड़ रहे? और एक एक दिन मोदी इस देश पर भारी क्यों पड़ रहे? फिर वह करी अब जब अपनों पर आती है तब खुल करके बाहर आती है, जैसे एकनाथ शिंदे का आया है कि अब अभी तक पर्दे के पीछे से भाजपा उनको दीमक की तरह चाट रही थी, अब खुल करके सामने आ गई कि हम आपको नहीं बनाएंगे, आप अपनी पार्टी का विलय कीजिए। ऐसे ही तानाशाहियां जब सामने आएंगी तब इन लोगों का ख्याली पकाओ काम नहीं करेगा, तब फिर फैसले का वक्त आएगा। और यह नेता जब इनके ऊपर आएगी तभी यह करेंगे, और सबके ऊपर है। नीतीश कुमार के अंदर आज भी सेंधमारी भाजपा कर रही है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार खुल करके अभी तक सामने आए नहीं है। और कहा जाता है कि 24 से 72 घंटे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। उस वक्त का भी इंतजार है, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। लेकिन खबरों पर नजर बनाना बहुत जरूरी है। और नीतीश कुमार जो कहा जाता है कि दाहिना हाथ क्या करता है बाएं हाथ को पता नहीं चलता है, वह भी अब देश के सामने आ जाएगा, बस थोड़ा इंतजार है। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।